हे गाइस, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेल्थ रक्षा पर। आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे समझेंगे कि वो कौन से 3 टॉप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स होंगे जो नेक्स्ट वीक के लिए हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। ठीक है, सो आज के एनालिसिस में हम कंप्लीट समझेंगे कि कैसे हमें आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को पिक करते हैं, कैसे हमारा यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग रहता है वो कैसे हम प्लान करते हैं, और हम उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्यों अपना एंट्री या एग्जिट जो है वो प्लान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बोनस स्टॉक्स देने वाला हूँ जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इवन शॉर्ट टर्म में भी वो आपको बड़े आराम से 25 से 20% तक के रिटर्न तो आपको दे ही सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जो हमारा आज का पिक है वो तो आप सभी ने देख लिया होगा, JSW स्टील। ठीक है, JSW स्टील अगर आप समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे अपना व्यू समझिए। आप देखो, ये एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन है। ठीक है, अगर आप पहले से हमारे चैनल पर बने होंगे तो आपको ये सब समझ में आ रहा हो कि डायनेमिक सपोर्ट लाइन क्या है, रेजिस्टेंस लाइन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा कुछ इस YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए ना, तो ये सब कुछ अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी डाउट है, आप उस डाउट को इसी चैनल पे जाके सब कुछ आप अपना क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को जो है वो क्लियर कर सकते हैं और अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, आप देखो यहाँ पे JSW स्टील में आपको ये समझ में आ रहा है, ये एक डायनेमिक सपोर्ट लाइन है। ठीक है, अगर आप इस सपोर्ट लाइन को देखोगे तो मार्केट जब भी इस लाइन के पास आ रहा, मार्केट में एक अगर आप देखेंगे तो अपसाइड में एक मोमेंटम आ रहा है, वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो क्लियर कट इंडिकेशन तो ये है कि स्लो एंड स्टडी JSW स्टील अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि अभी ये अप ट्रेंड में चल रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा इसका नियर टेक्निकल समझे, नियर बाई क्या यहाँ पे सिनेरियो, देखो ये एक एरिया था जहाँ पे ये रजिस्ट कर रहा था, उसके बाद मार्केट इसको जैसे ही ब्रेक करता तो मार्केट ने यहीं पे आके फिर से सपोर्ट लिया। ठीक है, यही एक लेवल था जो रेजिस्टेंस था, और मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करता है, इसको वापस रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में अगेन आप देखो हायर हाइज बनते जा रहे हैं। अगर ये पिक्चर को बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं। ये वीकली व्यू आप देख रहे हैं। अब देखो, डेली के व्यू में आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डेली व्यू में आपको क्या समझ में आ रहा होगा, ओके, यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, उसके बाद ये एरिया सपोर्ट एरिया बना, और अगेन आप देखो मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, वापस इसी सपोर्ट एरिया पे आया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, इसी सपोर्ट पे आया। अब अगर आप देखोगे तो वापस जो है मार्केट फिर से फायर करने की तैयारी में, मतलब इस लेवल को ब्रेक करने की तैयारी में। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है JSW स्टील में। 956 आपका ये एक एरिया है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, ओके, सो पहला आपको पिक समझ में आ गया JSW स्टील, क्यों इसको हमने नेक्स्ट वीक के लिया है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा होगा, वो कौन सा पिक है जो हमें नेक्स्ट स्टॉक में नेक्स्ट हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, UPL। ठीक है, आप देखो UPL में थोड़ा सा हम यहाँ पे वीकली व्यू में समझते हैं। सबसे पहले UPL में क्या हो रहा है, आप देखो UPL ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन है। ठीक है, जिसको बार बार UPL क्या कर रहा, रजिस्ट कर रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन थी, यहाँ पे मार्केट ने आके सपोर्ट लिया, वापस लिया, जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता मार्केट वापस आता, और इसी सपोर्ट लाइन को सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये ऑलरेडी हमने कई बार देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो जैसे ही सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक होता है तो आप देखो इसी लेवल पे आके मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन चल रही थी, आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे मार्केट ने आके रेजिस्टेंस भी लिया है। ठीक है, तो अब हो क्या सकता है हम समझते हैं। देखो, मार्केट को अगर नीचे जाना था तो ये लो ब्रेक होना था। अब आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो ये लो तो ब्रेक नहीं हो रहा, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे तो आया, लेकिन उसके बाद ये लो ब्रेक नहीं हुआ, और अगेन जो है अप ट्रेंड में जाने की तैयारी में है मार्केट। ठीक है, ये बहुत अच्छा पिक हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर आप इसको होल्ड भी करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में तो बड़े आसानी से इसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि UPL के फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीक के लिए बहुत अच्छा पिक है, आप इसको
578 के ऊपर आप यहाँ पे इसको अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके जा सकते हैं, क्योंकि 578 अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलता है तो आपको बहुत अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एरिया जैसे ही ब्रेक होगा इस पर आप एक आई अपनी बना के रखें, क्योंकि स्टॉक बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे आपको रिटर्न भी दे सकता है। ठीक है, चलो तो ये हमारा दूसरा पिक था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इसको लेके आए। तीसरे पिक की बात करें तो जो तीसरा पिक है हमारा वो है इंडियन होटल। ठीक है, इंडियन होटल अगर आप देखेंगे तो इंडियन होटल भी स्लो एंड स्टडी बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडियन होटल कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब इंडियन होटल की हिस्ट्री देखें, थोड़ा सा समझे अगर प्रीवियस हिस्ट्री, ये इस तरीके से जा रहा था, वापस आता है इसी 540 पे आके बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अप साइड गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर अप गया, तो आप कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये एक एरिया था जिसको बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 540 पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आप यहाँ पे देखो 540 पे नहीं आया, लेकिन वापस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस पे ब्रेक नहीं हुआ, रेजिस्ट पे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, वापस जो है थोड़ा सा रिट्रेस होता है और अगेन इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए तैयार है। ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप थोड़ा सा इस स्टॉक को देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर होगी। ये देखो, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप समझेंगे इस स्टॉक को तो आपको बहुत अच्छा व्यू समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो, ये एक एरिया है, डायनेमिक सपोर्ट लाइन है, जिसको बार बार के स्टॉक क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लोअर लोज है, लोअर लो मार्केट को बनाना चाहिए था वो नहीं बना रहा है। यहाँ पे आप देखो तो लोअर हाइज फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी लो यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, लोअर हाइज फॉर्म हो रहा है और इसी रेजिस्टेंस पे आके बार बार मार्केट क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर 651 ये एक एरिया है, अगर इसके ऊपर इंडियन होटल निकलता है तो हमें बहुत अच्छा यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, बहुत अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। तो 651 के ऊपर यहाँ पे इंडियन होटल को अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखो ताकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा वो तीसरा कौन सा बोनस स्टॉक है जो हमें बहुत अच्छे मोमेंटम मार्केट में दे सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो उस बोनस स्टॉक का नाम है रेडिको खेतान। ठीक है, अगर आप रेडिको खेतान को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि रेडिको खेतान में अभी चल क्या रहा है। ठीक है, एक मिनट, ओके, तो ये हम आ गए हैं रेडिको खेतान में। इसको वापस हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। अब वीकली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। रेडिको खेतान अगर आप देखेंगे तो लगभग पिछले 7-8 महीने से इस रेंज के अंदर काम कर रहा है। कौन सी रेंज के अंदर, एक मिनट, इस रेंज के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, कर क्या रहा है स्टॉक, आप अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे आता है, वापस ऊपर जा रहा है, ऊपर जैसे ही जाता है ये 1845 पे, वहाँ से फिर रिवर्स होता है, वापस इसी सपोर्ट पे आता है, फिर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, फिर जाके सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है। अब देखो यहाँ पे क्या होना था, अगर ये साइकिल कंटिन्यू रहना था तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके सपोर्ट लेना था, लेकिन मार्केट ने अपने इस सपोर्ट को छोड़ के एक नया सपोर्ट बनाया, ये वाला एरिया। ठीक है, अब जब सपोर्ट अपसाइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में अब एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे समझें तो आप देखो ये जो लास्ट वीक की कैंडल है, आपको कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल समझ में आ रही है। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये जो लास्ट वीक की कैंडल है, आपको इसको देख के ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक में कोई प्रमोटर्स या फिर कोई, आप यहाँ पे देखोगे बल्क बाइंग हो रखी है। ठीक है, तो जब भी आप देखो प्रीवियस यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे बनी थी, उसके बाद ये कैंडल बनी थी जहाँ पे आप देखो, और ऐसी कैंडल जब भी बनती तो मार्केट में एक अपसाइड में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैंडल है जो हमें एक इंडिकेशन दे रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बल्क बाइंग हो रखी है और इसमें बाइंग होने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये स्टॉक आप अपने इस वॉच लिस्ट में ज़रूर लगा के रखें। नेक्स्ट वीक में आपको 20 से 25% तक के रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अगर नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, ये आपको नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट
फर्दर लॉन्ग रन में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने की ताकत रखता है ये स्टॉक, ठीक है। तो इंडिको खेतान को अपनी वॉच लिस्ट पर लगा के रखो। 1845 इसके ऊपर निकलता है तो मेरी यहाँ पे इस स्टॉक में एंट्री हो जाएगी। बाकी आप लोग अपना व्यू, आप जिस तरीके से आप अपना स्टॉक मार्केट में या जिस तरीके से आपका स्टॉक सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपना व्यू, अपना एंट्री बना सकते हैं। ये ओवरऑल मेरा व्यू था जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया कि कैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स को पिक करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग उन स्टॉक्स में कैसे एंट्री लेता हूँ और कैसे एग्जिट लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने आप सभी को ये तो बता दिया कि कैसे एंट्री लेना है, एग्जिट कब करना है, ये मेरा क्या तरीका होता है। देखो मेरा एग्जिट का सिंपल तरीका होता है भाई, मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं हूँ। अगर मुझे 5 से 10% के भी रिटर्न मिलते हैं तो मैं उस स्टॉक से एग्जिट कर जाता हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। 5 से 10% के रिटर्न अगर मुझे मिल जाते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन, 10 दिन 20 दिन तो मैं नहीं लिखता, कम से कम अगर मुझे एक हफ्ते में भी अगर 5 से 5% के भी रिटर्न मिलते हैं किसी स्टॉक में, मैं एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल फंडा है, ठीक। और यहाँ पे जैसे एग्जिट करता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीक में फ्राइडे को आता हूँ, फिर अपने स्टॉक्स की फनल लगाता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कौन से स्टॉक्स मुझे नेक्स्ट वीक के लिए मोमेंटम दे सकते हैं, फिर उन स्टॉक्स में मैं वापस एंट्री बनाता हूँ। सिंपल मेरा ये स्विंग ट्रेडिंग का एक साइकिल है जिस तरीके से मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते आ रहा हूँ। और ट्रस्ट में अभी तक अगर आप देखेंगे तो कम से कम मैं आपको बता दूँ पिछले 7-8 महीने से मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल हूँ कंटिन्यूस बेसिस पे एवरी वीक पे, ठीक है। हाँ कभी जो होता है रिटर्न में ऊपर नीचे हो सकता है, कभी 5% भी होते हैं, कभी 2% भी होता है, कभी 20% भी होता है। 1 वीक में 20% का भी रिटर्न कभी कभी देखा गया है, ठीक है। तो ये कोई भी नहीं। अब सिंपल आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि मैं प्रॉफिट कैसे बुकिंग करता हूँ। एग्जिट की बात करूँ तो मैं एग्जिट कैसे करता हूँ, देखो सिंपल है यार, मैं यहाँ पे 2 आवर्स की कैंडल में एंट्री बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं रेडिको खेतान की बात करूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे इसमें एंट्री बनानी है तो मैं इसको 2 आवर के टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा, ठीक है। मेरा एंट्री पॉइंट सेम रहेगा, एंट्री पॉइंट में कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये एंट्री पॉइंट है, अब यहाँ पे 2 आवर्स की कैंडल जैसे ही इस मेरे एंट्री को ब्रेक करेगी, ठीक है, तो एंट्री जैसे ही मेरी ब्रेक होगी तो वो 2 आवर कैंडल का जो लो पॉइंट होगा, ठीक है, 2 आवर्स की कैंडल का जो लो पॉइंट होगा वो मेरा एसएल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे एसएल कैसे प्लान करता हूँ, फिर से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल ये कोई 2 आवर की कैंडल है, ठीक है, तो अगर मैं इस कैंडल पे एंट्री बना रहा हूँ, इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने पे मैं एंट्री बनाऊंगा, सिंपल है। तो इस कैंडल का जो लो पॉइंट रहेगा, ठीक है, लो पॉइंट से 1 से 2 पॉइंट नीचे मेरा एसएल रहता है। इज इट क्लियर और नॉट? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना व्यू दे सकते हो, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताना कि कमेंट सेक्शन में जाके कौन सा स्टॉक आपको लग रहा है जो नेक्स्ट वीक में आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।